अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइज़, मैं एज़ पर माय प्रॉमिस मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ऐसे की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें आप लोगों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं और जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एकेडमी की ह्यूज फ़ीसिस को बेयर करें या इवैल्यूएशन के लिए भी फ़ीसिस को बेयर करें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश ऐसे की सीरीज़ में इवैल्यूएशन भी फ्री रखी है। जस्ट आपको कमेंट में अपनी इंग्लिश ऐसे की सीरीज़ अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है एंड नथिंग एल्स। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की प्रॉपर इवैल्यूएशन भी होगी और वो भी फ्री होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में मैं बिगनर्स को जो अभी सीएसएस में एंटर हो रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश ऐसे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी सेकंड अटैम्प्ट है जो इंग्लिश ऐसे को जो है वो क्लियर नहीं कर पाए, उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस लेकर आई हूँ कि आप लोग किस तरह से इंग्लिश ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने स्टार्ट लेना आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम अक्सर औकात ऐसे में ये कोताही करते हैं कि हम इसको सबसे आखिर पर रखते हैं ये सोच के कि इंग्लिश ऐसे जो है वो हमारा हो जाएगा जब हमारे सीएसएस के बाकी 11 सब्जेक्ट्स होंगे। तो इंग्लिश ऐसे को भी उतना फोकस देने की ज़रूरत है जितने हम बाकी सब्जेक्ट्स को फोकस करते हैं। हम ये जो है काफ़ी ज़्यादा मिथ्स जो हैं उन पे भी बिलीव रखते हैं कि इंग्लिश ऐसे जो है वो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी ग्रामर में मिस्टेक्स हैं या जिन्होंने अभी तक इसको बिल्डअप ही करना स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज इंग्लिश ऐसे का लेक्चर नंबर 1 है। आज के एक लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसे किन काइंड्स का होता है, ऐसे में आउटलाइन की कितनी अहमियत है और ऐसे को आप लोगों ने किस तरह से बिल्डअप करना है। मैं आप लोगों को कुछ मोटी मोटी चीज़ें, कुछ जनरल बातें आज के लेक्चर में बताऊंगी। फिर हम ऐसे के जो फर्दर लेक्चर्स हैं उनमें हम स्पेशल इसकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बनाना सीखेंगे। फिर हम इसकी आउटलाइन बनाना सीखेंगे। फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फर्दर हम बात करेंगे कि इंग्लिश ऐसे को हमने टोटली किस तरह से बिल्डअप करना है। पास्ट पेपर्स में से मोस्ट रिपीटेड एसेस की बात करेंगे और लास्ट पे मैं आप लोगों की इवैल्यूएशन लूँगी। तो मैं ये पूरी एक सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। तो हम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक पॉइंट से कि ऐसे की टाइप्स क्या होती हैं। देखें, ऐसे जब भी हमारे सामने आएगा, ऑलमोस्ट 10 ऐसेज होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ जो है वो उसकी बेसिक जो है मेन जो है वो इसकी 3 जिसे कह लें आप लोग इसकी टाइप्स हैं। पहली टाइप है कोटेशनल टाइप। कोटेशनल कह लें या आप इसे जो है वो प्रोवर्ब टाइप भी कह सकते हैं। ये टाइप होती है। सेकंड है इसकी एक्सप्लेनेटरी टाइप। एक्सप्लेनेटरी टाइप है। और थर्ड है इसकी आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप। आर्ग्यूमेंटेटिव। जब भी आपके सामने कोई भी ऐसे आएगा, ये तीनों इन तीनों में से कोई एक ऐसे आप लोगों के सामने होगा। कोटेशनल या प्रोवर्ब टाइप का ऐसे जो है वो बेसिकली ऐसा ऐसे है जिसमें कोई भी आपको कोटेशन दे दी जाएगी जिसके ऊपर आप लोगों को जो है बेसिकली लिटरेचर से रिलेटेड जितना भी है वो ऐसे इसके अंदर ऐड होता है। कोई भी कोट दे देते हैं या कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस उठा के दे देते हैं, तो आप लोगों को उसके ऊपर जो है वो बहस करनी होती है, डिस्कशन करनी होती है। ये एक सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो ऐसे तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है एग्ज़ामिनर आपसे मुत्तफ़िक हो या हो सकता है एग्ज़ामिनर आपसे मुत्तफ़िक ना हो, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ेल होने के चांसेस भी होते हैं। तो ट्यूटर्स और मेंटर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप लोग इस ऐसे की तरफ बेसिकली ना बढ़ें। अगर आप लोगों का लिटरेचर बहुत अच्छा है, आप लोग किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं या आप लोग ये डैम श्योर हैं कि आप लोग जो है वो यही ऐसे को ऑप्ट करेंगे, आप कोई भी कोटेशन के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, फिर आप ये ऐसे ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ी सी भी एम्बिग्विटी है तो आप इस ऐसे की तरफ नहीं जा सकते। और यही सबका मशवरा होता है और यही मेरा मशवरा है।
इसकी अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ लिटरेचर की, अगर आपको समझ नहीं आई तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, इफ़ लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड। इफ़ लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड। अब अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में ये कोट आ जाती है, आप लोगों ने इसके ऊपर फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो आप लोग इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, आप लोग इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिख भी सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपका पेन स्टॉप हो जाएगा। इस तरह की ऐसी प्रोवर्ब्स उन्होंने दिए होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी होती है कि हम लोग उसमें प्रॉपर तरीके से जज ही नहीं कर पाते कि हम किस साइड पे हमें जाना है, या हमें किस तरह से कोटेशनल ऐसे को जो लिटरेचर रिलेटेड ऐसे है इसको हमने सॉल्व करना है। सेकंड ऐसे आ जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। इस ऐसे में आप लोगों ने क्या करना है, आपने थ्रू आर्ग्यूमेंट्स अपने ऐसे को प्रूव करना होता है। थ्रू आर्ग्यूमेंट्स प्रूव योर ऐसे। बेसिकली ज़्यादातर टाइप्स जो हैं वो इसी ऐसे की होती हैं कि आपने इसी के यही ऐसे हैं कि जिसकी सूरत में आप लोगों ने आर्गुमेंट के थ्रू ऐसे को प्रूव करना होता है। ज़्यादातर ऐसे इस तरह के आते हैं, और अक्सर ऐसे एक्सप्लेनेटरी टाइप के भी आते हैं। अब लेटेस्ट जो 2021 का CSS का एग्ज़ाम हुआ था, 2021 का एग्ज़ाम में से एक ऐसे हम ले लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। अब ये किस टाइप का था? अब आप लोग मुझे बताएं ये किस टाइप का था, आप लोग सोचें। ये बहुत इजी टाइप है, आप लोग के सामने ये तीनों है, ना तो ये कोटेशनल है, ना ये आर्ग्यूमेंटेटिव है, इट्स एक्सप्लेनेटरी टाइप, जिसमें वो आपसे खुद पूछ रहा है कि जस्ट मुझे ग्लोबलाइजेशन के प्रॉज एंड कॉन्स बता दो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दो। तो अगर ऐसा ऐसे आ जाता है तो हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपको इसकी तरफ मूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सिंपल ऐसे है भाई, आप लोगों को किसी भी आर्ग्यूमेंट में जाना ही नहीं है, सिंपली ऐसे को ऑप्ट करें, सिंपली जो है वो उसकी आउटलाइन बनाएं एंड दैट्स इट। हम क्या करते हैं कि हम खुद मुश्किल चीज़ों की तरफ जाते हैं और बाद में उसमें जो है वो फंस जाते हैं और उस लिहाज से मार्क्स नहीं गेन कर पाते। सो गाइस, आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों के सामने जो 10 एसेस आए हैं वो किन टाइप्स के आए हैं, आप लोगों ने उस ऐसे को पढ़ लिया। उसके बाद जो फर्स्ट बेसिक पॉइंट है, जो फर्स्ट मेन पॉइंट है, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ ऐसे। आपने ऐसे की सिलेक्शन किस तरह से करनी है? आप लोगों को एम्बिग्विटी हो रही है 2 एसेस के अंदर, तो आप लोग किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? आप लोगों को 2 से ज़्यादा एसेस आते हैं तो आप लोग किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? इफ़ 2 एसेस, अगर आपको 2 एसेस आते हैं और उन दोनों में आप लोगों को एम्बिग्विटी है कि हम कौन सा ऐसे सिलेक्ट करें। अगर आपको मोर देन 2 आते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है? और अगर आप लोगों को जो है वो 3 to 4 एसेस आते हैं और जितने भी एसेस आते हैं उन सब में आपको एम्बिग्विटी है, तो आपने क्या करना है? गाइस, मैं आप लोगों के जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगी कि आप लोगों ने ऐसे को सिलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि मैंने ऐसे की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर दी हुई है। आप लोगों को आज मैंने समझाया भी है, और इसके अलावा मैं अभी आप लोगों के सामने नोट्स भी शो करती हूँ कि जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली उन नोट्स से मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में नॉलेज दूंगी, ताकि आप लोग जो है एकेडमीज़ की भारी फीसेस जो है उनको बेयर ना करें। एंड एज अ सीनियर आई अश्योर यू कि आप लोगों को यहाँ से इंशाल्लाह ऑथेंटिक और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं ये भी बताती जाऊँ कि मैंने डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स का भी डेली का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें डेली के मैं एडिटोरियल्स डाल रही हूँ। उन एडिटोरियल्स को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किस तरह से देखना है, उनमें से हमने इंफॉर्मेशन किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है, न्यूज़पेपर को हमने रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों के लिए रखी हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके रिलैक्स होके आप ये वीडियोस के लेक्चर्स ले सकते हैं। इंग्लिश ऐसे की सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें आप लोगों के लिए इवैल्यूएशन भी फ्री है। अगर कोई भी इवैल्यूएशन करवाना चाहता है अभी, जिसका ऐसे प्रॉपर तैयार है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। और वो स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं, जो अभी नहीं करवा सकते,
वो भी मुझे बता सकते हैं और मेरे इंग्लिश ऐसे के लेक्चर्स में अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं फ़ोकस करूँगी कि मैं एक दो दिन जो है वो लाइव भी आऊँ, ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आप लोग वो भी पूछ सकें। आप लोगों को जो भी एम्बिग्विटी है, आई एम हियर एंड आई सपोर्ट यू इंशाल्लाह ताला, डोंट यू वरी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, लेक्चर नंबर 2 के साथ हाज़िर होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।